Assalamu alaikum बच्चों. Today we are going to read a poem from your English Bal Bharti textbook. So let's start the poem. The name of the poem is Recess. बच्चों आज हम आपकी इंग्लिश बाल भारती इस किताब से तीसरी जो है पोएम मीन्स नज़्म जो है हम पढ़ेंगे. नाम है रिसेस. सो लेट्स स्टार्ट द पोएम. Girls and boys make lots of noise and run and jump and laugh and shout, while here and there, with quiet air, groups of children walk about. A game begins, but no one wins, although they play with might and main. For long before the game is over, the bell rings out for school again. चलो अब इस पोएम को हम समझेंगे. रिसेस का मतलब क्या होता है? ब्रेक या लंच टाइम. हम लोग स्कूल जाते हैं तो स्कूल में हमें बीच में एक ब्रेक मिलता है, रेसेस जिसे हम कहते हैं, जिसमें हम लोग खाना खाते हैं या बच्चे लोग जो है खेलते हैं. तो उसी को यहाँ पर बताया गया है. तो स्टार्ट करते हैं. गर्ल्स एंड बॉयज़. गर्ल्स यानी लड़कियाँ और बॉयज़ यानी और लड़के. मेक लॉट्स ऑफ नॉइज़. क्या करते हैं रिसेस में? आप लोगों को भी बेहतर पता होगा कि रिसेस जैसी बेल रिंग होती है तो क्या होता है, बेल के रिंग होते ही सारे बच्चे भागना शुरू करते हैं. या तो खाने के लिए कुछ बच्चे, और कुछ बच्चों को खाना भी नहीं, उनको खेलना रहता है. तो वैसे ही बच्चे क्या करते हैं? मेक्स लॉट्स ऑफ नॉइज़. बहुत ज़्यादा शोरगुल करते हैं. नॉइज़ मीन्स शोरगुल. एंड रन एंड जंप एंड लाफ एंड शाउट. और क्या करते हैं? रन भागने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं, जंप कूदने लगते हैं, एंड लाफ एंड शाउट हंसते हैं और चिल्लाते हैं. रिसेस के वक्त स्कूल में बहुत ज़्यादा नॉइज़ होता है, बहुत ज़्यादा शोरगुल होता है. देखो यहाँ पर बच्चे, देखो ये स्कूल के सामने जो पार्क गार्डन जैसा बना है उसमें खेल रहे हैं. कुछ बच्चे सीसॉ पे, कुछ स्विंग झूले पर है. वाइल हियर एंड देयर विथ क्वाइट एयर. वाइल हियर एंड देयर यानी कुछ बच्चे यहाँ होते हैं तो कुछ बच्चे वहाँ होते हैं. सब एक ही जगह तो नहीं होते. तो कुछ यहाँ तो कुछ वहाँ. विथ क्वाइट एयर ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रन वॉक अबाउट. और उनमें से कुछ जो होते हैं, सारे ही बच्चे जो है ऐसे नहीं कि बस शोरगुल करेंगे खेलेंगे. कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो क्वाइट एयर यानी शांत होते हैं, एकदम कम बात करने वाले. वो बहुत ही इत्मीनान से क्या करते हैं? चलते हैं. जैसे ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन वॉक अबाउट. कुछ ग्रुप यानी कुछ जो ग्रो होता है बच्चों का, वो सिर्फ शांति से चलता रहता है. जैसे सारे दूसरे बच्चे खेल रहे, कूद रहे, शोर मचा रहे, उनमें से कुछ बच्चे आराम से जो है सिर्फ चलते हैं और बात करते हैं. A game begins but no one wins. A game begins means शुरू करना, आगाज़ करना. गेम तो शुरू हो जाता है, बट नो वन विन्स लेकिन कोई उसमें जीतता नहीं. अब आधे घंटे की अगर रेसेस हो रही है तो उसमें गेम तो शुरू होता है लेकिन ख़त्म होने का इतना टाइम नहीं होता है कि उसमें हार जीत का फैसला हो. लेकिन उसके बावजूद विन्स मीन्स जीतना. Although they play with might and main. लेकिन उसके बावजूद भी उसके बावजूद भी they play यानी बच्चे खेलते हैं with might and main. might and main का मतलब होता है पूरी ताकत के साथ, पूरी ताकत, पूरे जोश के साथ, जी जान लगाकर वो खेलते हैं. यानी वे सोचते नहीं कि हम जीतने वाले हैं या इसका कोई नतीजा हमें मिलेगा. वो अपनी पूरी ताकत और दिलो जान के साथ खेलते हैं. फॉर लॉन्ग बिफोर द गेम इज़ ओवर. और काफ़ी देर तक खेलने के बाद फिर क्या हो जाता है? गेम इज़ ओवर. गेम ख़त्म हो जाता है. क्यों? द बेल रिंग्स आउट फॉर स्कूल अगेन. तो ये गेम उनका क्यों ओवर यानी ख़त्म होता है. बिफोर यानी कि पहले. क्यों होता है? द बेल रिंग्स आउट फॉर स्कूल अगेन,
यानी रेसेस ख़त्म हो जाती है और जैसे ही बेल बजती है, घंटी बजती है, सारे के सारे स्कूल के अंदर वापस जाते हैं, अपनी अपनी क्लासरूम में चले जाते हैं। देखो ये तस्वीर में भी नज़र आ रहा है बच्चे किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं। और जब रेसेस ख़त्म होती है तो वो अपनी अपनी क्लासरूम में स्कूल के अंदर अगेन अगेन मीन्स दोबारा चले जाते हैं, जैसा कि आप लोग भी करते हैं। अभी तो हम लोग स्कूल को मिस कर रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन में अभी हम लोग घर में ही ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। जब इंशाल्लाह स्कूल खुलेंगी तो आप लोग भी इसी तरह से रेसेस को एंजॉय करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।